हाँ, परिपूर्णत्वात् पुराणम, परिपूर्ण होने के कारण। और जो परिपूर्ण है वो उसका संग करेंगे तो हम भी परिपूर्ण हो जाएंगे। इसकी महिमा अनंत है। तो जो इस पुराण का सेवन करेगा वो पुराना होने पर भी नया ही नया रस आपको देगा। नहीं आई ना कभी पुराना नहीं। आप देख रहे हैं, व्यवहार में भी देख रहे हैं, हम तो भागवत कथाएं सुन रहे हैं, चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, है ना, नया नया रस। ये महाभारत है, ये गीता है, ये रामायण है, चल रही है हमेशा, सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नई इच्छा होती है। आज जो मिलेगा वो नया ही रस हमको मिलेगा। भाई भोजन आपने कल किया तो आज क्यों किया? जब भोजन की भी हमको आवश्यकता है तो ये तो मन का भोजन है, वो तो आपने शरीर का भोजन किया, उसकी भी सांस 3-3, 4-4 बार हम भोजन कर रहे हैं दिन में। और ये जो भोजन है ये तो इंद्रियों का भोजन है, ये तो मस्तिष्क का भोजन है, ये मन का भोजन है। इसको मन को जो है भोजन कराओगे, मन मस्तिष्क हमारा तंदुरुस्त होगा और सुदृढ़ बनेगा, और हम अपने जीवन का लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे और अपने जीवन का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे पास दिया बोलना है। आज यहाँ पर श्री पी खंडूड़ी जी सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अहिल्या खंडूड़ी जी, नार्ड उत्तरकाशी, हाल देहरादून,
यहाँ पर पधारी हैं, एवं श्री मधुसूदन नौटियाल जी, शहीद धर्मपत्नी जसोदा नौटियाल जी भी यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत साधुवाद। आपने समय निकाल कर यहाँ पर आने का कष्ट किया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत साथ। जो भी पधार रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आपके हमारे जो मुख्य आयोजक हैं करोला जी, उनके यजमान लोग पधार रहे हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ पर बहुत बहुत साधुवाद हम आपका ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद। ये तो मंगलाचरण हुआ। प्रथम स्कंद में व्यास जी ने इस प्रकार से मंगलाचरण किया। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। वहीं आ जाइए नैमिषारण्य में। ये भी आज नैमिषारण्य बना हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ पर ब्रह्मसत्र होता है, इसको ब्रह्मसत्र कहते हैं, वो नैमिषारण्य ही है। तो नैमिषारण्य में शौनक जी की अगुवाई में, इसलिए कहते हैं शौनकादि हैं। तो 88,000, लेकिन नाम कहते हैं शौनकादि। शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि। सूत जी के से प्रश्न करते हैं महाराज, क्योंकि ये सत्र 10-20 दिन का नहीं था, 1000 दिन का सत्र था। सहस्र शत मासत, 1000 दिन का सत्र। प्रश्न करते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या प्रश्न करना है? प्रश्न करें आप। तो प्रश्न किया। इसी कहते हैं, किम श्रेयः शास्त्रसारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इसी कहते हैं सूत जी, भगवान हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है किम श्रेय। श्रेय कहते हैं कल्याण को। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? वही ऋषि है, वही संत है, वही साधु है जो सबका कल्याण चाहता है। तो प्राणी मात्र का कल्याण किस बात में होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारः का। शास्त्र जो अनंत हैं, लेकिन शास्त्रों का सार क्या है, हम उसको सुनना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कि भगवान ने अनेकों अवतार लिए, तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है प्रभु का? तीसरा प्रश्न। और जब अवतार लिया तो चौथा प्रश्न है किम कर्म, क्या क्या कर्म प्रभु ने किए। तो के अवताराश्च। पांचवा प्रश्न है के और कौन कौन अवतार लिए, किस अवतार में कौन से कर्म किए। और धर्मः कम शरणं गतः। और जब भगवान इस धराधाम पर आए और फिर यहाँ अपनी लीला का संवरण करके फिर स्वधाम सिधारे, तो फिर धर्मः कम शरणं गतः। भगवान आए तो धर्म की रक्षा के लिए, तो फिर धर्म की किसकी शरण में रहा, धर्म की रक्षा फिर कैसे हुई। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। उस 6 प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। उनका वंदन करता हूँ। उन्होंने क्या किया? बोले यस्वानुभाव अखिल श्रुति सार में समस्त वेदों का सार और अपने जीवन के अनुभव का भी सारा सार जिन्होंने स्थापित कर दिया और सबको प्रदान कर दिया। यस्वानुभाव स्व अनुभव, मैंने जो जीवन में हमारे वृद्ध लोग ऋषि लोग हैं, तो कहते हैं हम लोग कि भाई बूढ़ों उनसे पूछिए, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव होता है और जीवन के अनुभव का वो सार आगे पीढ़ी को देते हैं। ऐसे सुखदेव जी ने वेदों का अनुशीलन करके, शास्त्रों का अनुशीलन करके जो भी अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव का सार रूप में जो दिया दुनिया को,
जीव मात्र को श्रुति सार में एकम समस्त वेदों का सार, और उसके सार रूप में अध्यात्म दीप मति तितीर्षिताम तमोंधम। तितीर्षिताम कहते हैं तरतुम इच्छा तितीर्षा, जो इस संसार सागर से भवावटी विभो इसको तरना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, उनके लिए, उनको तैरने के लिए, इस भवसागर से पार करने के लिए अध्यात्म दीप, एक अध्यात्म दीप जलाया। क्योंकि ये संसार सागर अंधकार है, यहाँ इस अंधकार में एक उजाला उन्होंने प्रकाश किया, फैलाया। किसका? अध्यात्म दीपक का। ऐसा दीपक नहीं जिसको हम तेल बाती से जला रहे हैं, नहीं, अध्यात्म अधि आत्मनि, आत्मा में क्या है, इंद्रियों में क्या है, तत्व क्या है, ये सब जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने दिया। एक ऐसा अध्यात्म दीपक मणि के समान उन्होंने प्रज्वलित किया सुखदेव भगवान ने, और सबको जो है रास्ता बता दिया, ताकि जो तरतुम इच्छा इस संसार सागर को पार करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, ये बैठे रहना चाहते हैं, तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो तैरना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं हम क्या हैं, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है। पहले वर्णन आया वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु माने जीव, जगत, माया और ब्रह्म। इनको जो जानना चाहता है, जगत को समझना भी सामान्य नहीं है, जीव को समझना भी सामान्य नहीं है, संसार को समझना भी सामान्य, ब्रह्म को समझना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो जानना चाहता है उसके लिए सुखदेव जी ने एक अध्यात्म दीप प्रकट किया है। उस अध्यात्म का जो अनुशीलन करेगा, उसके प्रकाश में जो चलने का अभ्यास करेगा, वो इस संसार सागर को पार कर जाएगा, वो इस भव सागर में नहीं गिरेगा। है तेन परहि भव को पार, जो इसको गाएगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, वो इस भव सागर में नहीं पड़ेगा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पार। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पार। तेन परहि भव को, इस चरित्र का जो श्रवण करे, मनन करे और निधिध्यासन करे, निधिध्यासन का मतलब होता है धारण करे इसको, तो भव सागर में नहीं जा सकते, वो पार हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। पहला प्रश्न था कि किम श्रेय, तो अब सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, ऐसे गुरुदेव को वंदन करके, गुरुदेव कैसे हैं, सुखदेव जी का थोड़ा 2 मिनट के लिए चरित्र। सुखदेव जी को तो निरापद अभय हस्त का जो है संरक्षण प्राप्त है श्री राधा रानी जी का। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, तो वहाँ उनका एक लालित पालित सुख पक्षी है, बड़ा प्रिय है, वहाँ रहता है। अब जब भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी इस धराधाम पर आने की भूमिका बना रहे थे, तोता समझ गया वो पक्षी, उसने कहा प्रभु, या राधा रानी को कहा, माता आप धराधाम पर जाने की भूमिका बना रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूँगा, मैं भी आता हूँ आप लोग के साथ। तो राधा जी ने कहा, अरे तुम वहाँ क्या करोगे, हम तो वहाँ लीला करेंगे जाकर के, और तुम क्या करोगे। तो क्या कहा तोते ने, तोते ने कहा माता जी आप तो वहाँ जाकर के लीला करेंगे, और मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं आपकी कथा का गुणगान, लीला का गुणगान करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राधा जी ने अनुमति दे दी, ठीक है। वही राधा जी द्वारा पालित सुख पक्षी किसी सुख पक्षी के गर्भ से प्रकट हो गए, और कहाँ, कैलाश में अंडे के रूप में, और वह वहाँ पड़ा रहा, अंडे के रूप में पड़ा रहा। एक दिन इधर नारद जी कैलाश में जाते हैं, और कैलाश में जाकर के भगवान शंकर तो समाधि में थे, माता जी से मिलन हुआ। माता जी और नारद जी का
चर्चा हुई, वार्ता हुई और कहा आज कैसे आना हो, बहुत दिनों से आए आप। नारद जी ने कहा माता जी क्या बताऊं, अब मुझे तो मैं तो आ गया गृहस्थियों के यहाँ अब मेरा मन नहीं होता है जाने का। बोले क्या बात है, गृहस्थियों को जाने में क्या दिक्कत? बोले माता जी गृहस्थियों क्या कपट बहुत है, झूठ बोलते हैं, कपट बोलते हैं, पति पत्नी भाई पुत्र पिता पत्नी सब आपस में एक दूसरे मन से हृदय से सहृदय बात नहीं करते हैं, कपट की बात करते हैं। बोले भाई हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ देखो तो भोले बाबा हैं, उनके गले में सांप है, विषधर हैं जिनका नाम ही विषधर है। यहाँ देखो गणेश का वाहन है, यहाँ देखो ये जो हमारे इनका वाहन कार्तिकेय हैं, पर किसी को कोई भय नहीं। और मेरा वाहन शेर है और भोले बाबा का वाहन बैल है, बड़ी प्रीति है। इन वाहनों के तक भी अपनी बड़ी प्रीति है, आपस में तो हमारी नहीं होगी। बोले माता जी मुझे एक संदेह है। क्या संदेह है? बोलो। तो संदेह ऐसा है कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? बोलो जय श्री कृष्ण। किसके मुंड है? अरे ये तो मैंने कभी जिज्ञासा भी नहीं की, भोले बाबा ने मुझे नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा तो आप बोल रहे हैं हमारा तो बहुत प्रेम है। तो प्रेम क्या है? खाक है आपका प्रेम? क्या प्रेम है तुम्हारा? जो असली बात है वो तो छिपा दी, वो तो बता ही नहीं आपको। अच्छा माता जी मुझे चलना है, अब कहीं और जाना है। नारद जी से प्रस्थान कर रहे हैं तब तक भोले बाबा के नेत्र भी खुल गए। अरे अरे नारद जी बैठो बैठो, ठीक हो गया, आपको भी प्रणाम करता हूँ। जाते जाते आपसे भी मुलाकात हो गई और मैं अब श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी चले गए। लेकिन पार्वती जी का मुंह लटक गया, मलिन हो गया मुंह। भोले बाबा ने कहा क्या बात है देवी, आपका मुंह क्यों लटका? भोले बाबा वैसे समझ गए कि अभी नारद जी गए हैं, कुछ न कुछ नारद जी ने जो है तुम्हें कोई ऐसी बुद्धि दे दी है जिससे तुम्हारी मति पलट गई। तो माता जी ने कहा बाबा जी ये भोलेनाथ, नारद जी ने कुमति नहीं दी, नारद जी ने तो मेरी आंखें खोली हैं। क्या आंखें खोली हैं? बोले आपने कभी बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी माला है? देवी यही तो मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारे प्रति, सबसे बड़ा प्रमाण प्रेम का। कैसे? बोले जब जब आपका ये शरीर छूटता है तब तब मैं आपके मुंडों को निकालता हूँ, मुंड माने सिर, और उसमें माला में पिरो देता हूँ। आपके मुंडों की ये माला है, ये तो सबसे बड़े प्रेम का प्रमाण है। ओहो तब तो आप और भी कपटी हैं। क्यों? बोले मरना और जीना मेरा ही, मेरे पीछे ही लगा हुआ है और आपके पीछे नहीं है, आप कभी मरते नहीं। बोले नहीं हम तो अमरनाथ हैं। क्यों? बोले हमने अमर कथा सुनी है, तुमने अमर कथा नहीं सुनी है। तो आपने सुनाई क्यों नहीं? बोले आप चाहा ही नहीं आपने। कथा किसको सुनाई जाती है? जिसकी चाह होती है, जिसकी इच्छा होती है, जिसकी जिज्ञासा होती है उसको कथा सुनाई जाती है, सबको नहीं सुनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में स्पष्ट कहते हैं अर्जुन को, न अभक्ताय कदाचन, जो अभक्त हैं, नचाबे शुश्रूषवे अश्रुसवे, जो सुनना नहीं चाहेगा उसको इस गीता का ज्ञान मत देना। भगवान ने कहा अर्जुन को, जो सुनना नहीं चाहेगा उसको इस ज्ञान को मत देना, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी उसको इस ज्ञान को मत देना। ज्ञान दिया जाता है जिसकी जिज्ञासा है, जिसकी इच्छा है। आपने कभी इच्छा भी प्रकट नहीं की तो महाराज अब कृपा करके मुझे अमर कथा सुनाइए। और अमर कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण बोलने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हाँ जय श्री कृष्ण बोलिए।
तो अमर कथा ही भागवत की कथा है। भोले बाबा बैठे सुनाने लगे और सुनाते सुनाते अब जब वो कथा सुना रहे हैं तो आप लोग चाहे आप सिर हिला करके ही स्वीकृति दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक स्वीकारोक्ति है, हम सुन रहे हैं, है ना। बालकृष्ण लाल की जय। अब देखिए सब लोग, हमारे नंदराम मामा जी बड़े, और आपकी धर्मपत्नी जी श्रीमती हमारी माता जी, कल आपका देखिए व्रत था, औरों का भी होगा। कौन सा व्रत? एकादशी का। कौन सी एकादशी थी कल? निर्जला एकादशी। बोलिए निर्जला एकादशी महारानी की जय। निर्जला एकादशी ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में आज आई बात हमारी हुई तो मैं अचंभित रह गया। कल कलश यात्रा में थी, कितनी बड़ी धूप थी, तड़पन हो रही थी, प्यास कितनी लग रही थी, लेकिन कलश यात्रा में ये संपन्न करवाई और उसके बाद घर में जाकर के वहाँ पर अपना जो भी नित्य कर्म किया, पूजा पाठ स्मरण ध्यान माता एकादशी माता का, और आज सुबह पारायण किया। तो कितनी बड़ी साधना है। तो साधना सफल कैसे होती है? आप दृढ़ मन से निश्चित करें कि नहीं ये काम करना है तो भगवान शक्ति देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शक्ति देते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर हमारा संकल्प सही है, शुभ है, अच्छा है, दृढ़ है, तो भगवान भी शक्ति देते हैं। तो ये शक्ति आपको भगवान प्रदान करते रहे, आप लोगों की दीर्घायु हो और ये शक्ति आपको मिलती रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सभी को मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पर कथा सुना रहे हैं भगवान श्रीमद् भागवत की अमर कथा माता जी, और माता जी हुंका दे रही हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, तब ऐसा। 11वें स्कंद में पहुंच गए और 11वें स्कंद में पहुंच करके उद्धव जी ने भगवान से कहा था, उद्धव और भगवान का संवाद चल रहा है। योगेश योग विन्यासः योगात्मन योग संभवः निःश्रेयसाय में प्रोक्तः त्याग संन्यास लक्षणम। उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं एकादश माने 11वें स्कंद में, प्रभु आपने मुझे जो ज्ञान दिया उससे मैं धन्य हो गया। अब त्याग और संन्यास का लक्षण मुझे बताइए। त्याग किसे कहते हैं और संन्यास किसे कहते हैं? बोले बाल कृष्ण लाल की। ये जयकारा जब किया भोले बाबा ने तो माता जी की भाव समाधि टूट गई। कथा बोलते बोलते माता जी को नींद आ गई और हुंका किसने दिया? तोते ने। तोता समझदार होता है, उसने सोचा अगर मैं हुंका नहीं भरूंगा तो कथा बंद हो जाएगी। तो कथा सुनते सुनते वो हुंका दे रहा है, भर रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब माता जी की जब समाधि टूटी जयकारा करने से, नींद खुल गई। माता जी बोली, हाँ बाबा। बोले जी भोलेनाथ पतिदेव अब आगे क्या हुआ? बोले आगे क्या हुआ? अब तो कथा पूरी हो गई, आरती भी हो गई, अब क्या होना है आगे? तुम्हें क्या हो गया था? बोले मुझे भाव समाधि आ गई थी। ये हुंका कौन दे रहा था? जी हाँ कौन कह रहा था? देखा तो वहाँ एक तोते, क्योंकि वो पहले जैसी जैसी कथा की वो अंडा फटा, फिर वो पक्षी बाहर निकला अंडे से, उसका विकास होता गया कथा सुनने से और वो हुंका भरता गया। वही तोता। देखा तो वो तोता वहाँ कथा सुन रहा है। अरे इसने अनधिकार चेष्टा की है, इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं। भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया, उसको मारने के लिए दौड़े और वह भी भागा वहां से। अमरनाथ में हो रही थी कथा और तोता पहुंच गया बद्रीनाथ, और पीछे से भोले बाबा दौड़ रहे हैं और बद्रीनाथ व्यास गुफा में प्रवेश कर गया तोता।
वो पक्षी। और वहां माता व्यास जी की पत्नी पिंगला महारानी जमाई आ रही थी और तोता जाकर के माता जी के मुंह से और पेट में प्रवेश कर गया, पेट में चल पड़ा। पीछे से भोले बाबा दौड़ रहे हैं, व्यास जी खड़े हैं। बाबा आप इस क्रोध मुद्रा में कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके यहाँ मेरा चोर घुसा हुआ है। कौन सा चोर है? बोले जो अभी अभी आया है, अभी अभी आया है। ये कौन है? कहाँ गया? बोले आपकी पत्नी के पेट में चला गया। क्या हुआ? आपका क्या चुराया उसने? बोले उसने हमारी अमर कथा सुनी है। व्यास जी ने कहा बाबा आज भांग ज्यादा तो नहीं पी ली? क्यों? बोले जब उसने अमर कथा सुनी है तो आप उसको मारना भी चाहेंगे तो मरेगा नहीं, क्योंकि अमर कथा सुन ली है। और अगर वो मर जाएगा तो अमर कथा का प्रभाव ही क्या रहेगा, प्रताप क्या रहेगा? कुछ नहीं। भोले बाबा के सिर में चोट लगी। वास्तव में बात तो सही है। क्यों? कि जब व्यक्ति आवेश में आता है, जोश में आता है, वो होश खो बैठता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोनी चाहिए। आप गुस्से में आ गए तो सारी होश खो जाते हैं, इसलिए कभी होश न खोएं। भोले बाबा को होश नहीं रहा कि इसने जब अमर कथा सुनी अब तो मर नहीं सकता है, चल पड़ा दर्शनों के लिए। तो भोले बाबा वापस हो गए। वही सुखदेव, वही तोता माता जी के पिंगला के गर्भ में पेट में 12 वर्ष तक रहे, बाहर नहीं आए। व्यास जी कह रहे हैं बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तो सुखदेव जी ने कहा प्रभु पिताजी बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? यहाँ भगवान की माया मोहित कर देती है। गर्भ में शिशु को ज्ञान होता है। शास्त्र कहते हैं गर्भ में जब बालक होता है वो ऋषि रूप होता है। ऋषि माने ज्ञान, उसको ज्ञान होता है गर्भ में। जब बाहर आता है उसका ज्ञान आच्छादित होता है। क्यों? माया से। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। जैसे यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं धरती में, तुरंत माया आच्छादित उस ज्ञान को आच्छादित कर देती है, ज्ञान हट जाता है। इसलिए मुझे बाहर नहीं आना, यहाँ आपकी माया मोहित करती है। व्यास जी ने कहा बेटा तो अनर्थ हो जाएगा, आपको बाहर आना ही पड़ेगा, कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी ने कहा अगर भगवान ही स्वयं आकर के मुझे वचन दे कि मुझे उनकी माया मोहित नहीं करेगी तो मैं आ सकता। व्यास जी ने भगवान का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे और वचन दिया सुखदेव जी को कि मेरी माया आपको मोहित नहीं करेगी, आप जन्म लें और जन्म लेने के बाद जो आपकी इच्छा वो आप करें, मेरी माया का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा वचन दिया। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री
नाथ नारायण वासुदेव। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म ग्रहण किया, प्रकट हो गए, जन्म ले लिया सुखदेव जी ने और चल पड़े, सीधे प्रवृत्तियां धारण कर दी। हम संसार को स्वीकार नहीं करेंगे। यम प्रव्रजंत मनपेद अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया रवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जैसे जन्म लिया और सीधे चल दिए, इसको कहते हैं प्रव्रज्या। प्रव्रज्या का मतलब होता है संन्यास। सीधे संन्यास धारण कर लिया और चल पड़े। हम विश्व तेजस प्राज्ञा अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। वर्णाश्रम धर्मों को भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। उपनीत होने की आवश्यकता भी नहीं। संस्कार होते हैं ना, यज्ञों पे भी संस्कार होते हैं, विद्यारंभ संस्कार होता है। संस्कारों से, संस्कार क्यों होते हैं? संस्कारों से वैजिक और गर्भिक जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समान दुख भी या नरक भी नहीं बताया, उससे बढ़कर नरक नहीं बताया गया। इसलिए संस्कार होते हैं कि गर्भिक जो दोष है, गर्भ में वास करने से दोष जो लगा है, और वैजिक दो दोष है, बीज का जो दोष है, उस दोषों से हमको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए संस्कारों का नियम है। संस्कार से पावनता मिलती है, पवित्रता आती है और सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। हमें इस दोषों की आवश्यकता भी नहीं। इन संस्कारों की आवश्यकता ही नहीं, सीधे चल पड़े। बोले सुखदेव जी भगवान की। व्यास जी बुलाते हैं, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन नहीं, उनकी तरफ से वृक्ष उत्तर देते हैं, अयम सर्वभूत हृदय, ये केवल आपका ही पुत्र नहीं, ये सर्वांतर्यामी परमात्मा के समान है, इसलिए आप इसके आने की अपेक्षा न करें। व्यास जी को लौटना पड़ा। व्यास जी लौट गए, लेकिन सुखदेव जी चले गए। बोले सुखदेव जी भगवान की जय। और आज जब संयोग आया तो आज स्वयं जो सुखदेव व्यास जी के बुलाने पर नहीं लौटे, आज भगवान की, अब आगे प्रसंग आ रहा है, भगवान की मधुर जो लीलाएं हैं, उन मधुर लीलाओं ने सुखदेव जी को आकर्षित कर दिया। सवै निवृत्ति निरतः, निवृत्ति परायण है, संसार से कोई लेना देना नहीं। बीत राग महायोगी जिनको कहते हैं, जिनको लुभाने के लिए संसार की लौकिक कोई भी सत्ता आकर्षित नहीं कर सकती, जिनको केवल एक परब्रह्म परमात्मा के अलावा उनके हृदय को द्रवित करने वाली शक्ति कोई दूसरी नहीं, लौकिक शक्ति कोई दूसरी नहीं, ऐसे निवृत्ति परायण विधि और निषेध की सीमाओं को जो पार कर चुके हैं, विधि निषेध से पारंगत जो महायोगी हैं मुनिंद्रगण, श्री सुखदेव जी, वो भगवान की लीला का जब वर्णन सुनते हैं तो तुरंत वापस हो जाते हैं। ऐसी दिव्याति दिव्य शक्ति भगवान की लीलाओं में और भगवान की छवि में। ये प्रसंग अब आगे आ रहा है। बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी चले गए। इधर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसे हम आप सब व्यास नंदन सुखदेव को प्रणाम करते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हैं। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। इसलिए सबे पुंसाम, पुंसाम कहते हैं प्राणी मात्र का, मनुष्यों का परम धर्म है कि वो अधोक्षज भगवान, अधोक्षज भगवान का नाम है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे, करता रहे, चाहे वो काम करता है, चाहे कोई भी कर्म करता है, लेकिन भगवान का ध्यान अवश्य करें, छोड़े ना उसको। जैसे पनिहारी पानी के लिए जाती है
उसका पानी का बर्तन सिर में है, वापस आती है, उसकी सखी मिल जाती है, उससे अनेकों वार्ताएं होती हैं। घर की सारी बातें, सास की, जेठ की, जेठानी की, ननद की, सबकी बातें होती हैं, लेकिन ध्यान उसका उस मटकी पर है, कहीं नीचे न गिर जाए। ऐसे ही व्यवहार करो संसार का, सब निभाओ, लेकिन अपना मन का जो संबंध है उस पनिहारी के जैसे उस बर्तन पर लगाए रहो। वो बर्तन क्या है? स्वयं नारायण, उस पर लगे। संसार का व्यवहार निभाओ, सब कुछ करो, मन का कनेक्शन वहां होना चाहिए। सबे पुंसाम परो धर्मो, यही परम धर्म है। आपको सख्या मिली, ये सामान्य धर्म है, लेकिन ध्यान आपका उसका मटकी पर है, ये परम धर्म है। तब वो मटकी सुरक्षित रहेगी, नहीं तो गिर भी सकती है। अब माताओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, बातें करते करते है ना, एकदम से रो भी जाती हैं और दूसरे क्षण जो है हंस भी जाती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसका मन का कनेक्शन फिर भी नहीं छूटता, उस मटकी पर बना हुआ है। ऐसे ही संसार का व्यवहार निभाते रहो, लेकिन अपना ध्यान मत भटकाओ, ध्यान अपना वहां केंद्रित रखो। सबे पुंसाम परो धर्म, यही परम धर्म है। हाँ, और तब उस तत्व को जानोगे। ये तत्व क्या हुआ महाराज? बोले जिसके नाम अनेक होते हैं, काम अनेक होते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। एक नाम से नहीं जाना जाता, अनेकों नाम है उसके। और तत्व को कहेंगे तो समझ जाओ कि हाँ उसी के लिए कह रहे हैं तत्व। भगवान समझाओ, सूत जी कह रहे हैं, सुनो। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह तत्व है, अद्वैत ज्ञान ही तत्व है। तत्वविद, तत्ववेता लोग जो उसको जानते हैं, तत्ववेता किसको कहते हैं? जो उस परम तत्व को जानते हैं उसको तत्ववेता कहते हैं। तो तत्ववेता लोगों का कहना है कि वो अनेकों नाम से कहा माने व्यवहृत होता है, कहा जाता है। क्या? ब्रह्मेति, ज्ञानी लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, उस तत्व को। और परमात्मेति, और योगी लोग उसको परमात्मा कहते हैं। और भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। चीज तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग। जैसे महाराज जी बिजली है हमारे सामने, ये बिजली पहले थी नहीं थी, लेकिन इसकी सत्ता थी, प्रकट नहीं थी, लेकिन सत्ता तो थी। वैज्ञानिकों ने भी तो उसी चीज का आविष्कार किया जिसकी सत्ता है, भले वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तब उस तत्व को प्रकट किया। ये बिजली पहले नहीं थी, सामने नहीं थी, तो तब उसका स्वरूप क्या था? निराकार स्वरूप, निर्गुण स्वरूप। ऐसे ही वह ब्रह्म भी जो निर्गुण है, निराकार है, उसको ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्म। उसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार है, निर्गुण है, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, निर्गुणातीत है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अपने मन में संचिंतयेत् भगवतः शरणारविंदम्। योगी लोग उसका इस प्रकार से यम ब्रह्मा ब्रह्मेंद्र रुद्रमर्तस्तनुवन्ति दिव्येस्तवे अपने हृदय पटल पर उस तत्व का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, निराकार निर्गुण ब्रह्म। लेकिन तब जैसे ये बिजली, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया और पावर हाउसों के माध्यम से इसको प्रकट कर दिया, तब उसका नाम पड़ गया क्या? सगुण निराकार। तब वो सगुण होगा, प्रकट हो गई हो, पर अभी सामने नहीं आई, इसलिए निराकार है। फिर
तारों के माध्यम से जोड़ करके, बल्बों के माध्यम से वो हमारे सामने प्रकट हो गई। इसलिए अब हो गया वो सगुण और साकार। ऐसे वो परमात्मा, योगी लोगों ने उसकी आराधना की और वह उसको क्या कहा? परमात्मा। वह परमात्मा है सगुण और निराकार। लेकिन जब भक्तों ने उसको प्रकट किया तो भगवान के रूप में हमारे सामने आ गया। कभी कृष्ण बनता है, कभी राम बनता है, और कभी वामन बनता है, कभी परशुराम बनता है, कभी नृसिंह बनता है, कभी अनेकों रूपों से वो हमारे सामने आ जाता है। उसका नाम है भगवान। तो जिस प्रकार से हमारे पास हम भोजन करते हैं, एक ही आटे के कई पकवान बनते हैं। भाई जिसको पूड़ी की आवश्यकता है, पूड़ी खाने वाला है, पूड़ी बनाएगा बनी आटा से। अरे रोटी नहीं खाएंगे, रोटी तो हम घरों में भी खा लेंगे, यहाँ हम रोटी खाने के लिए है महाराज, यहाँ तो हमको पूड़ी चाहिए, पर बनी आटे से वो पूड़ी खाएगा। और जिसको पूड़ी जो खा नहीं सकता है तो उसको लिए रोटी बनानी पड़ेगी, उसको बनी आटे से ही। और जिसको रोटी भी नहीं, परांठा चाहिए, उसके लिए परांठा बनाने पड़ेंगे, बने एक ही आटा से, लेकिन व्यवहार में अलग अलग। इसी प्रकार से वह परमात्मा अनेकों नाम से व्यवहित है, पर तत्व एक ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते, वही उसको ब्रह्म कहता है। जिसको ब्रह्म में आनंद आता है, अपने हृदय पटल पर जो ब्रह्म का चिंतन करता है, वो ब्रह्म, उसके लिए वो ब्रह्म है। और जो योगी लोग उसका निरंतर नित्य प्रति ध्यान करते हैं और स्तुति करते हैं, गायन करते हैं, है ना, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। योगी लोग अपने अंतर मन में ही उसका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वो उसको परमात्मा कहते हैं। और भक्तजन क्या करते हैं? संचिन्तयेत् भगवतः शरणारविन्दं वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यं। भगवान के एक एक अंग का स्मरण करते हैं। भगवान के चरणारविंद में वज्र, अंकुश, ध्वज और पताका, ये निशान है, उनका स्मरण करता है। भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चरणों की जो क्या है, नखमणि चंद्रिका की जो लालिमा कांति है, नीलमणि के समान, उनमें गंगा जी का निवास है, ऐसा ध्यान करते हैं। भगवान के चरणों की जो क्या है, नीलिमा है, उसमें यमुना जी का निवास है। भगवान के चरण तलों की जो लालिमा है, उसमें वो सरस्वती का निवास है। तो भगवान के चरणों में त्रिवेणी प्रकट होती है, और त्रिवेणी में लोग डुबकी लगाते हैं। तो भक्त लोग इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं। ये तत्व का ज्ञान हुआ। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो महाराज, जो भागवत आप हमको सुना रहे हैं, ये भागवत व्यास जी ने क्यों बनाई, कब बनाई और किसके लिए बनाई? बोले सुनो कि द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर में, द्वापरे सम तृतीय युग पर्यये, बल्कि द्वापर युग की समाप्ति हो रही थी। ऐसे समय में श्री पाराशर नंदन व्यास जी ने अपने साम्याप्रास आश्रम में समस्त पुराणों का प्रणयन किया, मैंने बनाए, पुराणों की रचना की। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ऋग यजुः साम अथर्वाख्यः वेदाश्चत्वार उद्धृता, इन चारों वेदों को बना दिया, एक वेद के 4 भाग किए। महाभारत की रचना, इतने बड़े सारे ग्रंथों का निर्माण किया, लेकिन अशांति, मन प्रसन्न नहीं हुआ।
हम दिन भर कर्म कर रहे हैं और कर्म करते करते हमारा मन शाम को माने प्रसन्न नहीं है, समझो हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी आ गई, कहीं न कहीं त्रुटि रह गई। स्वाभाविक है, हम कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म करने के बाद हमको प्रसन्नता होती है, मैंने ये कर्म कर दिया, ये काम कर दिया मैंने। काम करने के पश्चात भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे कर्म में कोई त्रुटि है। व्यास जी खिन्न हो गया। अब व्यास जी जब खिन्न है तो ऐसे समय में नारदो देव दर्शन, बोलिए नारद जी महाराज की। नारद जी पधार गए। देव दर्शन, नारद जी भगवान के मन के संकल्प हैं। जो प्रभु चाहते हैं नारद जी उस काम को कर लेते हैं। नारद जी आए, स्वागत किया व्यास जी ने, नारद जी का चरणों का प्रक्षालन किया और कहा, ये महाराज, व्यास जी ने कहा, मैंने सारा इतना सब कर्म किए जो अभी तक गिनाए, लेकिन मेरा मन अप्रसन्न है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपका मन इसलिए अप्रसन्न है, आपने पुराणों की रचना की, सब कुछ किया, लेकिन आपने परम धर्म का वर्णन नहीं किया। उनमें तो आपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे आदेश आपने दिए हैं जिसको वैष्णव लोग पसंद नहीं करते हैं। वैष्णव माने भगवान के भक्त। हाँ, नयत् चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगीण कर्हिचित न तत् हंसा निर्मंत शिक्षा हंसा निर्मंत शिक्षया। सरोवर में कमल खिले हैं, पर वहां कीचड़ है तो हंस नहीं जाएंगे। कमल तो आपने खिला दिए, पर आपके सरोवर में, इन पुराणों के सरोवर में कीचड़ है, गंदगी है। क्या बोले, आपने इनमें बलि का विधान रखा हुआ है पुराणों में, भाई तब तो हम उसी का अनुकरण करके बलि की प्रथा हमने चलाई है। देवी माता की पूजा करो और फिर बलिदान दो, बकरी की दो, घोड़े की दो, है ना, यानी जीव की हिंसा करो। और जबकि वास्तव में आपने जीव की हिंसा का विधान, उसका अर्थ ही दूसरा होता है। परोक्षवादो ही वेदोयम बालानाम अनुशासनम। कहते हैं जिस प्रकार हम बच्चों को, बच्चा बीमार है उसको दवाई खिलानी है, बच्चा दवाई नहीं लेता है तो हम उसको प्रलोभन देते हैं, लड्डू निकाल करके, ले बेटा लड्डू खा ले। लड्डू के लिए वो लपकता है, तब तक हम दूसरे हाथ से दवाई देते हैं, ले पहले ये दवाई खा ले, फिर हम लड्डू देते हैं आपको। और बच्चा उस लड्डू के लोभ में उस दवाई को खा लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। होता है कि नहीं होता है? स्वाभाविक है। ऐसे ही परोक्षवादो ही वेदोयम, आपका अर्थ तो दूसरा था, लेकिन स्वार्थी लोगों ने, अनावश्यक स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए उसी को एक आदेश मान करके वह हिंसा करना शुरू कर दिया और मांस खाना शुरू कर दिया, जबकि वो अर्थ नहीं था उसका। आपने आदेश नहीं दिया था, क्योंकि वेदों में लिखा है आलभस्व बलिम आलभस्व, बलि है उसका आलभन करें। आलभन का मतलब होता है स्पर्श करें, स्पर्श करें, है ना, स्पर्श करना मात्र जो है उसका अर्थ होता है, हिंसा का नहीं। हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं है। ये अज्ञानता थी हमारे समाज में भी पहले से भी, है ना। महाराज सेम में ही कितने जो है बलियां दी जाती थी, हजारों लाखों आज दी जाती क्या? समय समय की बात है। अब लोग कुछ सुलझ गए, विकास हो गया, आगे ज्ञान विज्ञान चल रहा है ना। एक दृष्टांत याद आता है, एक जमींदार थे, जमीन के बहुत बड़े मालिक थे।
100 बीघा जमीन के मालिक। धान होता था तब वो उनकी आदत थी, वो मांड पीते थे। चावल से मांड निकलता है ना। इतने बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े धनवान हैं, तो उनकी आदत थी मांड पीना, मांड पीते थे। और एक दिन वहां, परंतु हम इसको सभ्य श्रेष्ठ समाज का एक पेय पदार्थ नहीं मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं भाई? चाय पियो या कॉफी पियो, आजकल काफी है, या तो कॉफी पियो या चाय पियो, यही तो है आजकल सभ्य श्रेष्ठ समाज में। क्या कहते हैं उसको, जो सूप होता है, सूप पियो, यही तो चलता है। लेकिन वो जमींदार मांड पीने के अभ्यासी थे, मांड पीते थे। एक दिन उनके मांड पीने का समय भी हुआ और उनके घर पर कुछ सभ्य शिष्ट लोग आ गए, सामाजिक लोग। वो भी सामाजिक थे, लेकिन वो आदत अपनी अपनी है। बैठ गए उनके साथ में। अब उनकी लड़की ने मांड निकाला और रख दिया। अब लोगों के सामने सभ्य लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, कैसे बोलेंगे पिताजी ये मांड है, आप मांड पी लो। शर्म लगती है, लज्जा आती है, संकोच हो गया। उस लड़की ने कविता की भाषा में कहा, पिताजी धानोपुर से मांडो आयो है ना। धान कुटा, फिर चावल बनाए, चावल का मांड बन गया। कठोता पर बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो, कठोता कटोरे पे आपकी प्रतीक्षा। जल्दी चलकर मिल लीजिए, अन्यथा शीतलपुर को चला जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी चलो, जल्दी पियो, नहीं तो शीतल मन ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही वेदों का भी अर्थ है। परोक्षवादो ही वेदो यम बालानाम अनुशासन। वेद का अर्थ कुछ का है और हम अपनी उदर पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका अर्थ कुछ और लगा देते हैं। स्वार्थी परायणता होने के कारण वेद कभी हिंसा का आदेश नहीं दे सकता, किंतु इससे ये दूषित हो गया। आपके जितने भी शास्त्र आपने बनाए, आप परम धर्म का वर्णन करो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, आप भगवत धर्म का प्रणयन करो। और भगवत धर्म क्या है? भागवत धर्म। आप श्रीमद् भागवत की और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दे दिया। वही चतुश्लोकी भागवत, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव, वो ज्ञान मिला चतुश्लोकी भागवत। उस चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया व्यास जी को। अपना भी काफी चरित्र का वर्णन किया। मैं पहले दासी पुत्र था, जन्म अनेकों जन्मों का संबंध है, एक जन्म नहीं कई जन्म। लेकिन भगवान का जो भजन करता है उसको अपने जन्म भी मालूम होते हैं। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, और दासी पुत्र जब मैं था, हमारे गांव में चातुर्मास में महात्मा लोग आए और गांव वालों ने, मैं दासी का ही पुत्र था, गांव वालों ने मुझे दासी पुत्र को उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया। भाई जो गरीब होते हैं, जो ऐसे होते हैं, तो उन लोगों को लोग काम देते हैं, मजदूरी करवाते हैं। महात्मा लोग चातुर्मास में 4 माह एक ही जगह पर रहते हैं, उसी का नाम चातुर्मास है। वर्षा काल को चातुर्मास नहीं कहते हैं। वर्षा ऋतु 2 महीने की होती है। चातुर्मास का अर्थ है, देखो आषाढ़ शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है वो होती है हरिशयनी एकादशी, भगवान उस दिन शयन करते हैं। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आती है उसको कहते हैं हरिबोधिनी एकादशी। इस 4 माह भगवान शयन करते हैं और उस 4 महीनों में योगी लोग, तपस्वी लोग, ब्राह्मण लोग, सन्यासी लोग क्या करते हैं, एक ही स्थान पर बैठते हैं, एक ही स्थान बैठ के भगवान का भजन करते हैं, कहीं आते जाते हैं।
महात्मा लोग आए, उन्होंने मुझे, गांव वालों ने उनकी सेवा में लगाया और उन्होंने मुझे एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री है। इस मंत्र को मुझे दिया, उसका जाप करो। 4 महीने पूरे हुए और मैं उन ब्राह्मणों का, उन महात्माओं का जूठा खाता था। उनके जीठे खाने से मेरी बुद्धि निर्मल होती गई, मेरे अंधकार के ज्ञान के बादल छंटते गए, प्रकाश होता गया हृदय में और महात्मा लोग चले गए। मैं उन्हें उस मंत्र का जाप किया और धीरे धीरे हृदयासीन में शनैर हरि, और धीरे धीरे मेरे हृदय में भगवान की झांकी आने लगी। एक दिन मैं बैठा था तो भगवान ने दर्शन दे दिया, नारद अभी और जाप करो, अभी और जाप करो, और अंतर्धान हो गए प्रभु। तो मैंने जाप किया और इस समय मैं नारद, उस प्रताप से, उस जाप के प्रताप से, उस मंत्र के प्रभाव से मैं आज नारद बन गया। और नारद बन गया तो ये मेरी वीणा है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानाश्चराम्यहम्। देवदत्ताम, देव कहे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये वीणा दी है, इमाम वीणा। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, इसके जो स्वर है ना, इसमें ब्रह्म का निवास है ना? और मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानाश्चरा, मैं इस वीणा में भगवान के गुणों का गान करते हुए मैं विचरण करता हूँ। भगवान के हरिस्मरणम हरिस्मरण, बस मैं निरंतर इस वीणा में भगवान का गान करता हूँ। आज उनकी महिमा से, उनकी कृपा से मैं नारद बन गया। ऐसे ही व्यासदेव जी, व्यास जी को शिक्षा दे रहे हैं, मैं तुमको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देता हूँ, जो मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है, मेरे पिताजी ने वो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया व्यास जी को। और अब नारद जी तो चले गए और व्यास जी ने वहीं अपने सम्याप्रास आश्रम में सरस्वती के तट पर अपना मानस सरोवर पवित्र किया, जल स्पर्श किया और उनके हृदय में जो चतुश्लोकी भागवत है वो 18,000 श्लोकों की संहिता के रूप में प्रकट हो गया। बोले व्यासदेव भगवान की जय।